नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मोदी ने काशी विश्वनाथ में की पूजा, त्रिशूल लहराया, 108 बटुकों ने किया शंखनाद, रोड शो में बरसाए फूल। कांग्रेस सह प्रभारी हरमीत कौर का हरिद्वार दौरा, नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल को लेकर साधा निशाना, कहा जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश। रुड़की में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, टीम को व्यापारियों का झेलना पड़ा विरोध, प्रशासन ने की कड़ी चेतावनी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अवैध खनन पर अपनाया सख्त रुख, पोकलैंड, जेसीबी, भारी मशीनों के इस्तेमाल पर लगाई रोक, जिलाधिकारी को दिए निर्देश। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना, 2 में स्नोफॉल, 2 शहरों में गिरे ओले, पिथौरागढ़, बागेश्वर में तूफान से गाड़ियों के ऊपर गिरे पेड़। और अब खबरें विस्तार से। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रोड शो किया। वह बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। गेट पर ही 108 बटुकों ने शंखनाद के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम ने बाबा विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। 5 पंडितों ने उन्हें पूजा करवाई, माला पहनाई और त्रिपुंड लगाया। पीएम मोदी पूजा के बाद मंदिर से बाहर निकले तो विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने उन्हें त्रिशूल भेंट किया। मेयर ने डमरू दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने त्रिशूल उठाकर के लहराया। इससे पहले रोड शो के दौरान भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़े पर डांस करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया। काफिले पर फूल बरसाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यह सत्र राज्य के विकास और जनहित से जुड़े अहम मुद्दों पर केंद्रित रहा। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करवाने के मार्ग में बाधा बनकर आ रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से संसद में जिस प्रकार का व्यवहार किया, बिल गिरने के बाद जिस प्रकार का जश्न मनाया, और वही काम आज जिस प्रकार उनके कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में कर रहे थे, संसद में कर रहे थे, वही आज विधानसभा में भी यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखने को मिला, उनके प्रतिनिधियों को देखने का मिला। अब ये बात पुख्ता हो गई है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है और महिलाओं के आरक्षण के विरोधी है, उनके अधिकारों के रास्ते में बैरियर है, बाधा है। और जिस अधिनियम को 2023 में लागू करते समय सारे अधिनियम में सारी बातें लिखी हुई थी, उन बातों पर जिस पर कांग्रेस ने स्वयं भाग लिया था, और आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं बातों का विरोध कर रही है। देहरादून में आज गांधी पार्क से घंटाघर तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आयोजित महिला आक्रोश मशाल यात्रा ने प्रदेश में एक नया संदेश दिया। इस विशाल आयोजन में महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में हजारों की संख्या में माताएं, बहनें और बेटियां शामिल हुईं, जिनने स्पष्ट कर दिया कि अब नारी शक्ति अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह से सजग और मुखर हो चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा में नारी सम्मान और महिला अधिकारों पर चर्चा के लिए बुलाया गया एक दिवसीय विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस सत्र में विभिन्न दलों के विधायकों ने बढ़ चढ़कर के भाग लिया। महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे।
सभी जानते हैं आज विशेष सत्र आहूत किया गया था और इस सत्र में हमारी जो चर्चा का विषय था वो नारी सम्मान, लोकतंत्र में महिला का अधिकार, इस पर चर्चा हुई। और बताना चाहूंगी करीबन 6 घंटा 3 मिनट की चर्चा हुई, जिसमें भाजपा के 17 लोगों ने सीएम साहब सहित, कांग्रेस के 5 मेंबर, एलओपी साहब सहित 6, इंडिपेंडेंट एक और बसपा के एक जो सदस्य थे, उन्होंने अपने विचार रखे, अपनी बात को रखा। और उसके बाद चर्चा के बाद आपने जैसे देखा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव किया और उसके बाद उस प्रस्ताव को पास करके जो सत्र है वो अनिश्चित काल के लिए। देहरादून में बीजेपी की ओर से गांधी पार्क से घंटाघर तक महिला आक्रोश मशाल यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री रेखा आर्या समेत हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिला आरक्षण के समर्थन में आयोजित इस रैली में महिलाओं को बड़ी भागीदारी देखने को मिली। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए इसे देश की आधी आबादी से जुड़ा अहम मुद्दा बताया। आज महिला आक्रोश मशाल यात्रा का आयोजन रहा और महिला आक्रोश मशाल यात्रा पूरी तरीके से कांग्रेस और उसके अलायंस जो उसके सहयोगी हैं, जिसमें सपा भी है, डीएमके भी है, टीएमसी भी है, जिन्होंने 16 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल पर जिन्होंने उसे गिराने का काम किया, जिन्होंने आरक्षण के विरोध में मतदान करने का काम किया, मतदान तो मतदान ही किया, इसके साथ साथ में उन्होंने मेजे थपथपा के जो है बिल गिरने की खुशी जाहिर करी। इसके साथ ही उन्होंने जो है कांग्रेस ने कुटिल मुस्कान के साथ में लोकसभा का ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया कि महिलाएं, देश भर की आधी आबादी जो है बहुत नाराज हुई। और मैं ये समझती हूँ कि आधी आबादी निश्चित रूप से अफसोस कर रही होगी कि हमने कैसे सांसदों को लोकसभा में भेजा है जिन्होंने महिला आरक्षण बिल का इस कदर विरोध किया कि मतदान तो मतदान ही किया, ऊपर से हास्य विरोध के साथ में अपनी खुशी का प्रकटीकरण जो है मेजे थपथपा के करा। हरिद्वार प्रेस क्लब में उत्तराखंड युवा कांग्रेस की सह प्रभारी हरमीत कौर ने नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष महिलाओं के साथ है और 2023 में इस बिल का समर्थन कर इसे पास करवाया था। उनका आरोप है कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए संशोधन बिल लाई और अब विपक्ष को बदनाम कर रही है। कांग्रेस व अन्य दल प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसंपर्क के जरिए लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं। 2023 में जब बिल आया था तो विपक्ष ने साथ दिया था, बट जब ये 2026 में लोगों के मुद्दे से भटकाने के लिए उसके पीछे और भी बहुत पहलू हैं, पावर में सत्ता में रहने के लिए कैसे लोगों को जो अपना मिसयूज कर रहे हैं ये पावर का और विपक्ष को बदनाम करने के लिए, क्योंकि जो अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शन चल रहा है वहां पे वोटों की काटपीट हो रही है, उस मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए जो एकदम से सेशन बुलाया गया और इसको बिल को प्रस्ताव लाया गया। हम जो हमारी युवा कांग्रेस है वो देश भर में अलग अलग जगह कैंपेन चला रही है, कहीं कहीं हम प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं, कहीं कहीं हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग चीजें जो हमारी तरफ से हो सकती है, बट इस मुद्दे को हम रुकने नहीं देंगे। काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन ने लगातार दूसरे दिन भी संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए निजी हॉस्पिटल और क्लिनिकों की जांच की। इस अभियान का नेतृत्व तहसीलदार पंकज और नगर स्वास्थ्य अधिकारी अमरजीत सिंह ने किया। आज दूसरे दिन के अभियान के तहत आधा दर्जन के करीब स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई हॉस्पिटल और क्लिनिक निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। टीम ने 3 हॉस्पिटलों पर बायोमेडिकल वेस्ट नियमों के उल्लंघन के तहत 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा कई स्थानों पर गंभीर खामियां भी पाई गई। निरीक्षण में एक बार फिर सामने आया कि कुछ संस्थानों के पास फायर विभाग की एनओसी नहीं थी। नगर निगम की टीम, स्वास्थ्य की टीम एवं उप जिलाधिकारी स्वयं खुद भी और तहसीलदार साहब, हम सभी इनके निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें आज हमने 5 अस्पतालों का निरीक्षण किया है, जिसमें 2 अस्पतालों में कोई भी डिग्री या कोई भी मानक सही नहीं पाए जाने पर उसको सील कर दिया गया है
और 3 अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट का सही निस्तारण ना होने के लिए उन पर जुर्माना किया गया है 5-5 हज़ार का नगर निगम द्वारा। एवं फायर की एनओसी के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है और प्राधिकरण का 2 अस्पतालों को नोटिस दिए गए जो कि अपने लक्ष्यों को सही करा के 1 हफ्ते के अंदर हमें प्रस्तुत हुआ। रुड़की के मंगलोर में बस अड्डे से लेकर के हैदरी चौक तक बुरी तरह हो रहे अतिक्रमण पर आज प्रशासन का पंजा चल ही गया, जिसमें मंगलोर नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों सहित अपर तहसीलदार शिवांगी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस अतिक्रमण के दौरान प्रशासनिक टीम को व्यापारियों का विरोध भी झेलना पड़ा, पर इसके बावजूद प्रशासन की टीम अपनी कार्रवाई में जुटी रही और कई दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई। कुछ के सामान भी जब्त कर लिए गए। वहीं दोबारा से कोई भी दुकानदार अतिक्रमण ना करे, इसलिए उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी गई। किया गया है, लेकिन अतिक्रमण हटाना इसकी भी आवश्यकता है ताकि बाजार में सुचारू रूप से लोगों का आवागमन हो सके, गाड़ियों का यहाँ पे जाम न लगे, क्योंकि यहाँ पे लोकल लोगों को ही दिक्कत होती है। इसलिए उनको भी सिखाया गया है कि अगली बार से किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करें। हरिद्वार के शिवालिक नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। डीएम मयूर दीक्षित ने नगर पालिका शिवालिक नगर और बीएचईएल टाउनशिप अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ सफाई दुरुस्त करने, अवैध अतिक्रमण रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में व्यापक सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन शिवालिक नगर और बीएचईएल क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। डीएम ने चेतावनी दी कि कूड़ा कलेक्शन और सफाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने भी व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। अभी आप जानते हैं कि जनपद में बृहद सफाई अभियान चल रहा है। इसी क्रम में बीएचईएल और शिवालिक नगर के जो क्षेत्र है वहाँ पर कैसे हम और बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कर सके, इसी क्रम में नगर पालिका शिवालिक नगर और बीएचईएल के उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। उसमें एक प्लान बनाया गया है ताकि आसपास के जितने भी हमारी कॉलोनी है, हाउस होल्ड हैं, सभी का कचरा प्रॉपर डिस्पोज हो। और साथ ही एक शौचालय बनाने पर भी एक सहमति बनी है, पब्लिक टॉयलेट, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और साथ ही जो पीट बाजार लगते हैं बीएचईएल में, उसमें कैसे हम बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं, सफाई व्यवस्था या लोगों के लिए ट्रैफिक व्यवस्था कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी महोदय ने और हमने बड़ी उनको कहा है कि आप ये जितने भी एंट्री चिन्मय डिग्री कॉलेज के सामने वाला क्षेत्र है, जैसे सुभाष नगर की एंट्री यानी कि डीबीएस के पीछे वाला क्षेत्र है, रानीपुर थाने से जब आप जाएंगे और टीडी विस्थापित में जाएंगे तो वो वाला क्षेत्र है, कि उसको प्रॉपर ये साफ सफाई रखें। दूसरे जो नगर पालिका की जो मुख्य सड़क है शिवालिक नगर में, उसका हमारे आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुंभ से उसके चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो जो चौड़ीकरण है, क्योंकि उसमें अभी राज्य सरकार हमारे प्रस्ताव पर लगा रही है। इससे पहले भी जब नेशनल गेम्स हुए तब मुख्यमंत्री जी ने बनवाई, उससे पहले पिछले कुंभ में मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी हमारे प्रस्ताव पर। सीएसएफ वाला पुल हमने बनाया था, लेकिन हमारा उसमें एक ये था कि उस पर किसी किस्म का स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पदोन्नति के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति का आधार केवल योग्यता तिथि के आधार पर स्वतः उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह वास्तविक रिक्त और चयन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। न्यायालय ने सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता सचिन गौतम, जो रुड़की स्थित सिंचाई खंड में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, 17 अप्रैल 2026 के आदेश से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि उन्हें 1 नवंबर 2025 से पदोन्नति मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसे समय रामनगर में उक्त पद रिक्त हुआ था और वो उस समय सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। जोशीमठ के बड़ा गांव में हर दूसरे वर्ष वैशाख के महीने में श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा सफल हेतु पौराणिक ऐतिहासिक हस्तोला मेले का आयोजन किया जाता है। और आपको बता दें कि जो पौराणिक ऐतिहासिक हस्तोला मेला विधि विधान अनुसार संपन्न हो गया। बता दें कि हस्तोला मेले में खासकर मां भगवती महिषासुर राक्षस का वध करती है और मेले के दौरान विशेष तौर पर ढोल दमहों के 18 तालों
पर मुखौटों का नृत्य किया जाता है और इस कड़ी में सैकड़ों की तादाद में दूर दूर से पहुंचे हुए स्थानीय ग्रामीण हस्तोला मेले के साक्षी बने। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिथौरागढ़ के सरयू और रामगंगा नदियों के संगम क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्त रुख अपनाया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जिलाधिकारी को खनन पट्टों पर पोकलैन, जेसीबी जैसी भारी मशीनों के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने यह आदेश खनन नियमों के उल्लंघन को देखते हुए दिए। याचिकाकर्ता रोहित ने आरोप लगाया था कि संबंधित खनन पट्टों पर नियमों के विरुद्ध भारी मशीनों से खनन किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज सभी जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गर्जन के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने नैनीताल, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी ओलावृष्टि और बारिश का तीव्र दौर आने की आशंका जताई। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जोरदार हवाएं चलने, आकाशीय बिजली चमकने का अनुमान है। वहीं 4000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की प्रबल संभावना है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने, हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। यह एक दिवसीय सत्र और नारी सम्मान पर चर्चा करने के लिए लाया गया। सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हमारा शुरू से ही यह स्पष्ट मत रहा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ, सरकार उसे विधानसभा चुनाव या आगामी लोकसभा चुनाव में लागू करे। लेकिन सरकार इसमें जनगणना और परिसीमन लाकर इसको उलझाना चाहती है, जिसका हम विरोध करते हैं। उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विशेष सत्र आहूत किया गया था और जिस तरह का इस सत्र में, एक दिवसीय सत्र में सरकार ने जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित हुआ है, उसकी अनदेखी की है और कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड है, स्पष्ट मत है और हम चाहते हैं कि 2023 में जो महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ है, उसके आधार पर 2029 में महिला आरक्षण लागू हो। और हम यह भी चाहते हैं कि जो आगामी चुनाव हैं विधानसभा के उत्तराखंड में, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी 33% हो। उत्तराखंड के इस सदन में चर्चा के लिए आकर निर्धारित किया गया था और बहुत हेल्दी वातावरण में चर्चा चल रही थी। और जिस तरह कांग्रेस ने इस चर्चा में विघ्न डालने का काम किया, जिस तरह से कांग्रेस ने इसको राजनीतिक रूप देने का काम किया, निश्चित रूप से वो निंदनीय भी था। और यही कारण था कि अल्टीमेटली सरकार को यूपीए और साथी दलों, जिन्होंने लोकसभा में बिल को गिराकर महिला शक्ति का अपमान करने का काम किया, जिस महिला को वर्षों के बाद भारत की लोकसभा, विधानसभा और देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभाओं में प्रसिद्ध करने का मौका मिलता। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर।
मोदी ने काशी विश्वनाथ में की पूजा, त्रिशूल लहराया, 108 बटुकों ने किया शंखनाद, रोड शो में बरसाए फूल। कांग्रेस सह प्रभारी हरनीत कौर का हरिद्वार दौरा, नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल को लेकर साधा निशाना, कहा जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश। रुड़की में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, टीम को व्यापारियों का झेलना पड़ा विरोध, प्रशासन ने दी कड़ी चेतावनी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अवैध खनन पर अपनाया सख्त रुख, पोकलैंड, जेसीबी, भारी मशीनों पर इस्तेमाल पर लगाई रोक, जिलाधिकारी को दिए निर्देश। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश की संभावना, 2 में स्नोफॉल, 2 शहरों में गिरे ओले, पिथौरागढ़, बागेश्वर में तूफान से गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिरे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।